बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि बीवी अगर लड़ झगड़ के आपकी चली जाती है, मेके चली जाती है, तो क्या वो भी जाके आपके ख़िलाफ़ केस कर सकती है नानो नफ़का कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, मुझे ख़र्चा दिया जाए माहाना? तो क्या उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं, इसी पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि कानून ये कहता है कि शोहर जो है ना वो पाबंद है, शोहर पाबंद है कि वो बीवी का ख़र्चा भी बर्दाश्त करेगा और बच्चों का ख़र्चा भी बर्दाश्त करेगा। ख़र्चे से मुराद है उनका खाना पीना, रहना सहना, उनकी तालीम, उनका लिबास, उनकी रिहाइश, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ शोहर की हैं। ये बात तो तय हो गई। अब इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर इसने शादी की औरत से, अब ये औरत ज़िम्मेदारी है इसकी, इसने उसका ख्याल रखना है, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो उसको प्रोवाइड करनी है, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। अब जो सूरत हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि औरत जो है लड़ झगड़ के, खुशी खुशी नहीं, मिलने नहीं गई हुई, लड़ झगड़ के, नाराज़ हो के, बदतमीज़ी करके चली गई है, अपने पेरेंट्स के घर चली गई है। तो अब हमने अर्ज़ किया था कि शोहर पाबंद है कि वो औरत, इसकी बीवी, उसका ख़र्चा वगैरह वो पे करेगा। अब क्या शोहर कहाँ करेगा? जो लड़ के गई है, झगड़ के गई है, बदतमीज़ियाँ करके घर छोड़ के चली गई, अब शोहर कहाँ इसे पे करेगा? शोहर तो नहीं करेगा। बीवी के पास ऑप्शन मौजूद होगा। क्या अब गन पॉइंट पे तो ले नहीं सकती, एटीएम कार्ड तो चुरा के ले नहीं गई, उसका करेगी क्या? मैक्सिमम ये ना कानूनी कोई दाद रसी जो इसके पास होगी, कानूनी चाराजोई करेगी, कोई केस फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस का केस फाइल कर लेगी मैक्सिमम। मेरा शोहर है, इसे कहें कि मुझे मेंटेनेंस पे करे, मेरा ख़र्चा बर्दाश्त करे क्योंकि मैं इसकी बीवी हूँ, तो वो फाइल कर सकती है औरत। बच्चे हों, बच्चे साथ ले गई है तो बच्चों का भी कर सकती है। नॉर्मली होता ये है कि जब औरतें जाती हैं ना लड़ झगड़ के, अगर तो अकेली हैं तो भी केस फाइल कर सकती हैं, अगर वो जनाब बच्चों के साथ हैं तो भी फाइल करती हैं। कानून ये कहता है कि वालिद जो था बच्चों का, वो बच्चों का ख़र्चा बर्दाश्त करेगा, शोहर जो है बीवी का बर्दाश्त करेगा। बंदा फंस गया इस सूरत हाल में कि इसने पे करना ही करना है। अब ये फ़ाइल करती है सपोज़, अब आप मर्द जो है उसके जहन में आता तो होगा कि इसने तो ख़र्चे का दावा कर लिया है, लेकिन ये कैसा कानून है कि बदतमीज़ भी है, झगड़े भी करती है, नाराज़ भी होती है, और अदालत के अंदर इसने केस भी कर मुझे ख़र्चा दिलाया जाए। तो ख़र्चा नॉर्मली औरतें जो दावा दायर करती है ना, उनको ख़र्चा मिल भी जाता है, ख़र्चा लग भी जाता है। अब ये बदतमीज़ भी थी, लड़ झगड़ के घर से चली गई है। कानून ये कहता है कि बदतमीज़ जो औरत होती है ना, डिसओबीडियंट वाइफ, ये ख़र्चे की हकदार नहीं है। एटलीस्ट अपनी ज़ात की हद तक नहीं क्लेम कर सकती कि मैं अपने अब्बा जी के घर में आकर बैठी हुई हूँ, तो उस शख्स को कहें कि जिसके साथ मेरा निकाह हो कि वो मुझे इधर ख़र्चा भेजे। बात समझ में भी नहीं ना आती। तो कानून ऐसा नहीं होता जो समझ में नहीं आती तो वो होता हो, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो कानून की बात ये अर्ज़ करूं कि कानून कहता है डिसओबीडियंट वाइफ जो होती है, नाफरमान बीवी जो होती है, ये ख़र्चे की हकदार नहीं होती। या बाजी के घर जाके बैठ जाए, दावा भी कर ले, तो इसको ख़र्चा नहीं मिलना। लेकिन साथ कानून ये भी कहता है कि अगर शोहर की तरफ से ज़्यादती है, शोहर बदतमीज़ है, शोहर जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, उस पर मेंटल टॉर्चर करता है, ज़्यादती है बहुत ज़्यादा इसकी तरफ से, ये बेचारी मजबूर होके शोहर का घर छोड़ के अब अब्बा जी के घर चली गई है। अब ये जो मजबूर होके गई है ना, ये एंटाइटल्ड है। ये अब्बा जी के घर बैठ के भी दावा करके तो कह सकती मुझे दिया जाए, ये देखिए जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, ज़्यादती कर, परेशानी है, मुझे मजबूर कर दिया इसने घर छोड़ने पे, मैं खुशी से नहीं छोड़ के आई। ऐसी औरत को पे कानून कहता है कि ये डिसओबीडियंट वाइफ नहीं है, ये मजबूर हो के आई है, तो इसको ख़र्चा देना पड़ेगा। तो होता क्या है, नॉर्मली औरतें जब ख़र्चे का दावा करती हैं तो वो ये करती हैं कि वकील साहब के पास जाती हैं, और वकील साहब फिर आगे से क्या करते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं कि वकील साहब करते हैं या क्लाइंट करता है, जो भी करता है, करते ही हैं। दावा ये किया जाता है, जो केस दाखिल किया जाता है उसके अंदर ये लिखा जाता है, जनाब फ़लाँ फ़लाँ शादी हुई डेट को, ये हुआ वो हुआ,
बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, गालियाँ देता था, गैर औरतों के साथ ताल्लुकात थे और धक्के दे के फ़लाँ तरीक़ को मुझे निकाल दिया घर से, मारा पीटा और निकाल दिया। यही केस नॉर्मली, क्योंकि हमारी सोसाइटी चाली झूठ की हमारे ज़वाल की वजह है ना। जो कहते हैं डॉलर ऊपर चला गया, फ़लान नीचे चला गया, क्राइसिस आ गया, मुल्क तबाह हो गया, तो वजह लोग कहते हैं फ़लाँ चोर मिन हसल कौम सारी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो झूठ पे ये बुनियाद है ना हमारी, हम झूठ को लेके सारे जहाँ पर बैठे हैं ना, नेशन कैसे हम लोगों से है ना, हम लोग सारे मिल के तो एक मुल्क है, एक कौम है, तो ये जो कौम है ना मिल के तो सारे ये हम पे बेस्ड कर रही है। तो हम लोग जो बुनियाद है इसकी, तो हम क्या करते हैं, हम झूठ पे सारा सिस्टम चलाते हैं। अब औरत जब भी फाइल करेगी वो ज़रूर ये मारा पीटा बेशक खुद बदतमीज़ी करके फिर भी ये लिखेगी कि नहीं जी उन्होंने निकाला, उन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, बदतमीज़ी की। अब अदालत के सामने जब कागज़ है, अच्छा जी ये तशद्दुद किया, बदतमीज़ी की, गाली गलोच किया, तो निकाल दिया। अब अगर सच लिखती कि मैं बदतमीज़ी करके झगड़ के तो आई हूँ, तो फिर तो इसका खर्चा ना लगता ना, डिसओबीडिएंट वाइफ का लगता ही नहीं है, फरमाबरदार बीवी का लगता है। तो इसने हमेशा औरत यही लिखेगी कि मारा पीटा, बड़ा जुल्म कर दिया, तो उल्टे सीधे झूठे इल्ज़ाम लगा के फिर उसका कुछ ना कुछ बन जाता है। लेकिन उसका तोड़ क्या होता है, ऐसी औरतों का तोड़ पता है क्या होता है, मर्द जो है ना वो फिर एक दावा कर देता है, वो कहता है बाजू दावा, मेरी बीवी है, इसको कहा जाए कि मेरे घर में आके आबाद हो, दावा कर देता है बीवी के ख़िलाफ़। बीवी फिर क्या करती है, नहीं जी वो मैं इसके घर नहीं आना चाहती। अच्छा जी, शोहर है कह रहे मेरे घर आओ और आप नहीं आ रही, डिसओबीडिएंट वाइफ है, तो डिसओबीडिएंट हो गई, तो जो दावा इसने किया था खर्चे का, बीबी का भी कैंसिल, कोई खर्चा नहीं तुम्हें मिलेगा, तुम तो डिसओबीडिएंट हो। अपने शोहर के साथ उसने दावा किया कि मेरे घर आए, आप आती नहीं हो। ऐसी औरतों का फिर ये इलाज होता है, बेशक वो झूठ का सहारा ले भी लें, और मोस्टली ऐसे केसेस में औरतों को तलाक हो जाती है जो खर्चे का दावा, यानी छीन के ज़बरदस्ती कोई किसी से ले सकता है क्या। बेहतरी और भलाई इसी में है कि अमन के साथ, मोहब्बत के साथ एक फैमिली के बन के रहा जाए। तो आजकल तरबियत का थोड़ा सा फुकदान है, औरतें छीन के लेना चाहती हैं, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का पता नहीं होता, ड्यूटीज़ के बारे में कहते हैं नहीं ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। तो अदालतें हमारी भरी पड़ी हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा औरत ही गलत होती है, बाज़ केसेस में ऐसा देखा गया है कि मर्द भी बड़े बड़े जालिम होते हैं, बड़े बड़े बदतमीज़ होते हैं, तो जीना हराम कर देते हैं औरतों का। मोस्टली औरतें भी आजकल देखा गया है कि वो अदालतों के अंदर पहुंची होती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी में मर्दों से किसी हद तक पीछे नहीं होती। तो यूँ तरबियत की कमी है दोनों तरफ से, तो अदालतें भरी हुई हैं। खैर तो खुश आइंद नहीं है, वकला के लिए शायद केसेस की भरमार हो, लेकिन ये खुश आइंद नहीं है। अल्लाह करे कोई भी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, पुरअमन हो जाए हमारा मुल्क और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाए। तो उम्मीद है आपने ये जो औरत है इसका डिसओबीडिएंट औरत का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर वो झूठ बोल के कर ले तो उसका हिस्सा बन जाता है। अगर आप एक दावा उसके अगेंस्ट भी कर दो तो वो भी उसका राइट फिर वो कैंसिल कर दिया जाता है। बच्चों का बहरहाल हमेशा आपको पे करना पड़ता है, बच्चे कहीं भी हों, वो डिसओबीडिएंट का चक्कर उसमें नहीं होता, बीवी के हद तक होता है। तो उम्मीद है आपने ये औरत का ख़र्चा, बदतमीज़ औरत का ख़र्चा किन सूरतों में दिया जा सकता है, किन सूरतों में लिया जा सकता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियोज़ अच्छी लगें तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।